ये मिस कॉल पार्टी के सदस्यों का कोई काम है क्या? श्रीकांत जी, मैं काफी देर से बहुत गंभीरता से सबके विचार सुन रहा था। और श्रीकांत जी मैं चल रहा हूँ, मैं अभी कोई बहुत काम आ गया मुझे। ठीक है सर, प्लीज। ओके, थैंक यू। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये जो कल हिंसा हुई है, आज ये सब सरकार पर दोष दे रहे हैं। किसान नेताओं ने जो वायदे करे थे, किसान नेताओं ने जो प्रॉमिस करे थे, उस एक भी प्रॉमिस को उन्होंने पूरा नहीं करा। किसान नेताओं के बीच में अराजक असामाजिक तत्व आए हैं, उनको उन्होंने आने दिया और उनको ये सब कब करने दिया। आज देश कितना शर्मसार है। मैं हमारे विनोद जी जो कह रहे थे, सही मायनों में जितना देश शर्मसार हुआ है, उसमें गलत को गलत कहने की स्थिति ना होकर गलत को बचाने की कोशिश करी जा रही है, और गलत को बचाने के लिए ही कोई ना कोई बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। जब उनसे ये था कि 8 बजे रैली निकलनी, ट्रैक्टर रैली क्यों निकली जबकि 12 बजे निकल गई। वहां पर ऐसी खराब स्थिति में हमारे पुलिस जवानों को लाल किले की खाई में कूदना पड़ा। पुलिस के जवानों ने जितना संयम से काम लिया है, निश्चित तौर पर अगर उस पर कठोरता होती तो कल मरने वालों की संख्या हजारों में होती। उसमें भी फिर सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करा जाता। सरकार उन सब परिस्थितियों में संयम को बरतते हुए कि इधर जवान भी हमारे हैं, उधर किसान भी हमारे हैं, जवान और किसान दोनों ही हमारे हैं, दोनों को बचाने के लिए हमारे जवानों ने पिटाई खाई है, घायल हुए हैं, मरे हैं। यानी ये कितनी शर्मसार बात है। और आज उस बात पर हम सभी राजनीतिक दलों को निश्चित तौर पर इसका विरोध करना चाहिए, ना कि किंतु परंतु की बातों में निकल करके उनका बचाव करना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से असामाजिक तत्व बचते हैं तो निश्चित तौर पर वो आज आप एक मेरी बात सुने। फेलियर का विषय तो जब है जबकि रोज हर मीटिंग में हमारे कमिश्नर साहब, हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि 308 ऐप में काम कर रही है, ये हंगामा होगा, असामाजिक तत्व आपके बीच में बढ़ चुके हैं, आप मान जाओ। लेकिन जो किसान नेता बार बार अपने आप को कि हम किसान नेता हैं, हमारे सब कंट्रोल में है, हम सबको कंट्रोल कर लेंगे। मंत्री महोदय कह रहे थे कि किसानों के बीच असामाजिक तत्व है, हंगामा होगा, बवाल होगा, बलवा होगा, बवाल। ठीक है सुजीत जी, सर मैं खुद, अरे आप श्रीकांत जी, मैं आप पूरी सुनते लें, आप अरे यार सुन तो लें। आप एक बात समझ श्रीकांत जी, अगर उन पर हम रैली नहीं होने देते, ट्रैक्टर रैली नहीं होने देते तो स्वतंत्रता के दिन हमको झंडा फहराने की इजाजत नहीं दी। आप एक स्थिति देखें कि एक तरफ और एक तरफ खाई। सरकार को बदनाम करने के कोई कानून वापस लेने का विषय नहीं है, ये तो सरकार को किस तरीके से बदनाम किया जाए, सरकार को किस तरह से कटघरे में खड़ा करा जाए। और जो एड्रेस ताकते हैं, उन एड्रेस जो विदेशों के एड्रेस ताकते काम कर रही है, और उसके अंदर सर सुन तो लो श्रीकांत जी, सुन तो लो। और उसके अंदर कांग्रेस का हाथ हो, कांग्रेस का हाथ हो। इनके विधायक कहते हैं, कांग्रेस ये कहते हैं, पहले दिन इनके 10 विधायक कहते हैं कि हम 100 ट्रैक्टर लेकर के रैली में आएंगे। कल 1000 ट्रैक्टर लेकर के आकर के इन्होंने जो आतंक का फैलाया है, आप निश्चित तौर पर ये किसान के नाम पर जो असामाजिक तत्वों को ला करके बैठान करके इस तरह का कांड हुआ है, उसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए और किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। आज अगर आप ये कहें किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिन्हों के कंट्रोल में कुछ नहीं है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को भी, योगी मॉडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है अनिल गोयल, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नेता है इनके यहाँ से इनसे वसूली कब करेंगे आप? ये जो जितना दंगा हुआ श्रीकांत जी, मैं देखो, योगी जी हमारे एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, वो स्टेट के मुख्यमंत्री के हिसाब से जो उन्हें करना चाहिए वो कर रहे हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री देश के गृह मंत्री को जितना संयमित होकर के काम करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। आज हमारे आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया।
सर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? सर मैं उसी पर आ रहा हूँ। आज सरकार के सामने समस्या थी कि किसान और जवान दोनों सरकार के हैं, किसान और जवान दोनों हमारे हैं, दोनों किस तरह से रहे। अभी सुरजीत जी कह रहे थे कि इतने कार्यकर्ता हैं और वो क्या कर रहे हैं। देखो सुरजीत जी, इतनी बड़ी पार्टी में अगर 2, 4, 5, 10 लोग आपके हिसाब से चल रहे होंगे, वो गलत होंगे, मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो आज भी केवल चुनाव के समय सक्रिय दिखते हैं, वो केवल चुनाव के समय सक्रिय हो जाते हैं, बाकी समय घूमते रहते हैं, कुछ नहीं करते। सुरजीत जी आप देखो, हर संगठन में कुछ ना कुछ अपवाद होता है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जितने समर्पित भाव से पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ रहेगा, और निश्चित तौर पर खड़ा इसी वजह से आज पार्टी लगातार सत्ता में आ रही है, बिना काम के नहीं आ रही। श्रीकांत जी, सुरजीत जी आप एक बात बताएं, अगर पार्टी कार्यकर्ता काम नहीं करता तो क्या सरकार बन जाती? आज मैं कह रहा हूँ ना, चुनाव के समय आप सक्रिय हो जाते हैं, चुनाव के समय सक्रिय हो जाते हैं। श्रीकांत जी, नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से दिन रात भाजपा का कार्यकर्ता काम में लगा हुआ है, और मेरा एक श्रीकांत जी, मेरा ये कहना है जवाब आप सरकार से लो, लेकिन सरकार की मजबूरियां भी समझो। अभी जो पूजा तिवारी जी जो कह रही थी, पूजा तिवारी जी आपके पास ही आएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास, रुकिए तो सही। जनेंद्र आप बोलिए प्लीज। मैं जो कह रहा हूँ, पूजा तिवारी जो कह रही थी, 8 पैनलिस्ट जो आतंकवाद फैलाते हैं वो भी किसान, जो आतंकवादी होते हैं वो भी किसान, जो लाल किले पर पुलिस वाले हमारे वो भी किसान, वो भी किसान, जो पुलिस को मारे वो भी किसान हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, हो सकता है, जो पुलिस को मारे वो भी किसान, जो बैरिकेड तोड़े वो किसान। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारे किसानों ने, हमारे जवानों ने संयम का साथ लिया और हमारी सरकार ने पूरी तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, वो बधाई की पात्र है। और मैं निश्चित तौर पर ये आपके चैनल में बताना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये गड़बड़ करी है, किसी को भी सरकार नहीं बख्शेगी। और इससे ये मैसेज जाएगा कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, जो चितवी अपनी पटवी अपने हर तरीके से सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, आज उनका भी पर्दाफाश हो गया है और सरकार को बदनाम करने की नीति भी फेल होगी। और निश्चित तौर पर जिन्होंने करा है उनको सजा मिलेगी कड़ी से। पूजा तिवारी फाइनल रिमार्क कीजिए। विषय बताओ, किस विषय में बात करनी है? विषय बदल देते बार-बार नहीं है, एक विषय बार-बार चेंज कर देते हैं, उनकी पुरानी आदत है, आप नहीं जानते। जनेंद्र जी को विषय बात कर देते हैं, ठीक है, एक तरह से